नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रही हूं जो कि 2020 की है, परंतु इस घटना से आपको यह पता लगेगा कि तानाशाही असल में किसे कहा जाता है। आपको पता लगेगा कि जब कोई सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करना शुरू कर देती है बाहर के अवैध लोगों के लिए, तो किस तरह की वो सरकार तानाशाही पर उतर आती है और अपने ही लोगों को किस तरीके से, जिन्होंने उसको वोट करके जिताया था, अपने ही लोगों को किस तरीके से मारने पीटने पर और किस तरीके से उनके खिलाफ हर तरह का प्रशासन करने पर शुरू हो जाती है। कैसे लोग उस तानाशाही से परेशान होकर फिर उस सरकार को गिराने की सोचते भी हैं। दरअसल ये जो घटना है ये 2020 की है और ये घटना है जर्मनी की। होता ये है कि जब वहां पर कोविड चल रहा था तो कुछ ना कुछ गाइडलाइंस लोगों को दी जाती हैं कि आप एक साथ वहां पे इकट्ठा ना हुए, इस प्लेस पर ना इकट्ठा हुए, या फिर किसी तरह की अपनी प्रोटेक्शन रखें वगैरह वगैरह की इस तरह की गाइडलाइंस दी गई थी। जर्मनी में भी ऐसा गाइडलाइन लोगों को दी गई थी। लोगों को कहा गया था कि एक जगह पर 4 लोग इकट्ठे ना हुए। इस तरह की कई तरह की गाइडलाइंस वहां पर लोगों को दी गई थी। होता यह है कि वहां पर एक 14 साल की लड़की जो कि अपने पूरे ग्रुप के साथ होती है और एक जगह पर वहां पर कुछ मौज मस्ती कर रहे होते हैं। अब वहां की पुलिस को थोड़ा पता लगता है कि ऐसा कुछ ग्रुप वहां पर कुछ कर रहा है, या फिर मौज मस्ती कर रहे हैं, या डांस कर रहे हैं, या पार्टी वगैरह कर रहे हैं। तो वो जो पुलिस है वो उस ग्रुप को छटाने के लिए, उनको वहां से हटाने के लिए थोड़ा उनके ऊपर एक तरह से रेड मारती है, एक तरीके से उनको पकड़ने की कोशिश करती है। पुलिस को आता देख वो सारा ग्रुप वहां से भाग जाता है। सारा के सारा ग्रुप, सभी मोस्ट जितने भी वहां के जो बच्चे थे या जितने भी वहां के जो भी एज के लोग थे, वो सारे वहां से छिड़क जाते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन वहां पर वो 14 साल की बच्ची, जिसको रास्ता नहीं मिल पाता अपने घर का या सही रास्ता नहीं ढूंढ पाती, कहीं ना कहीं खो जाती है, वो कुछ ऐसे लोगों के हाथ लग जाती है जो एक तरह से आतंकवादी एक हमला कह लीजिए, या फिर दुष्कर्म का हमला कह लीजिए, या ये कहें आतंकवादी सोच के लोग होते हैं। और उस लड़की के साथ वो बुरी तरीके से उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। वो 4 लोग होते हैं। उस लड़की के साथ दुष्कर्म तो करते ही हैं, साथ के साथ उसका जो भी उसके पास सामान होता है, भले पर्स होता है, भले उसके पास जो मोबाइल फोन्स होते हैं, या जो भी उसके पास चीजें होती हैं, उसका वो सारा सामान उससे चुरा लेते हैं। लड़की के साथ सारे बारी बारी एक एक करके, ये लगा लीजिए कि ग्रुप में उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। फिर भी लड़की अपने आप को थोड़ा संभालती है और वहां से थोड़ा खिसकने की, भागने की कोशिश करते हैं। अब वो लड़के फिर से उसको पकड़ते हैं, अपने दोस्तों को फोन करते हैं और उनको यहां बुलाते हैं। फिर वहां पर 2 लड़के आते हैं, वो उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। फिर एक और लड़के को बुलाया जाता है, वो आता है, वो उसका दुष्कर्म करते हैं। फिर 3 अन्य लड़कों को बुलाया जाता है, वो आते हैं, वो उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। ऐसे करते करते लगभग 11 लोग गिने जाते हैं जो उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। वो लड़की अधमरी हालत में होती है, फिर भी लड़खड़ाते लड़खड़ाते वो लड़की पुलिस स्टेशन पहुंचती है अपने आप को बचाते हुए, और वहां जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाती है, सारी घटना बताती है। इस घटना पर पुलिस वाले प्रतिक्रिया करते हैं, 11 लोगों को गिरफ्तार करते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन उस 11 में से 2 लोगों के खिलाफ सबूत ना मिल पाने के कारण उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। सबूत इसलिए क्योंकि 2 लोग ऐसे होते हैं जिनके पास किसी तरह के फोन के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलती जो उस लड़की के साथ उन्होंने की है, लेकिन बाकी लोगों के खिलाफ कुछ वीडियोस मिलती हैं जो उन लोगों ने अपना दुष्कर्म करते हुए बनाई थी उस लड़की के लिए। वो वीडियोस मिलती हैं, इसलिए बाकी लोगों को कहीं ना कहीं उसी पुलिस स्टेशन में वहां पे खड़ा किया जाता है और उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाता है। धीरे धीरे अपनी किसी पहुंच के कारण या किसी ना किसी पैसे के कारण या किसी भी तरीके से वो सारे लोग धीरे धीरे कर कर छूट जाते हैं, और वो जो मोबाइल जिसमें वो रिकॉर्डिंग किया करते थे या रिकॉर्डिंग उनके पास थी, वो मोबाइल से रिकॉर्डिंग भी डिलीट होती है, कुछ नहीं मिल पाता, कोई सबूत नहीं मिलता, और धीरे धीरे करके 8 लोग और छूट जाते हैं। अब बचा 1। आपको बता दूं कि जब इन लोगों की इंक्वायरी की जाती है, इन सभी 11 लोगों की, उसमें से 5 लोग निकलते हैं जो वही जर्मनी के ही नागरिक होते हैं, और बाकी के 6 लोग सभी के सभी अवैध, ये लगा लीजिए अवैध तरीके से उस देश में घुसे हुए होते हैं, या वहां के लोग नहीं होते हैं,
और सभी के सभी मुस्लिम समुदाय से होते हैं। वो सभी के सभी एम कम्युनिटी से होते हैं और बाहर से उस देश में घुसे हुए अवैध तरीके से वहां पर बस रहे होते हैं। सभी के सभी घुसपैठिए होते हैं और वो वहां की लड़कियों के साथ ऐसा करते हैं। अब इस बात के बारे में जब इस तरह से पूरी इंक्वायरी हो जाती है, जब पूरी खबर बाहर निकलती है, उसके बावजूद उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, उन्हें छोड़ दिया जाता है, क्योंकि लड़की भी एक तरह से माइनर थी, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। अब ये नहीं पता कि शायद हो सकता है उनकी किसी ना किसी तरीके से पहुंच बहुत लंबी होती होगी, या उनके साथ जो खड़े होने वाले वकील होंगे वो कुछ इस तरीके का तर्क देते होंगे, जिस वजह से लड़की के साथ ये जो भी दुष्कर्म किया गया है वो सारा के सारा साबित नहीं हो पाता। कुछ तो ऐसा होता ही है। लेकिन इन सब के बाद एक लड़की जो कि 20 साल की थी, वो लड़की इन सब लोगों के ऊपर जब ये खबर वो सुनती है या ये इस न्यूज के बारे में पढ़ती है, तो इन सब लोगों के ऊपर वो कुछ अभद्र टिप्पणियां कर देती है। इन लोगों को पिग जैसी बातें बोलती है कि ये लोग पिग हैं, ये अपने शीशे में अगर अपनी शक्ल देखेंगे कैसे देख पाते होंगे। इनको गलत तरीके से थोड़ी थोड़ी गालियां देती हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक लड़की के मन की व्यथा बताती है कि अगर एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है तो 20 साल की लड़की उस बात को सहन नहीं कर पाई और उसने अपने जो व्यथा थी वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने व्यक्त की कि ये सब कुछ गलत है। लेकिन उस बात को लेकर जर्मनी की जो कानून था वो उस लड़की को सजा देता है और 2 दिन तक उसको जेल में रखता है कि उसने उन लोगों के खिलाफ, चाहे वो अवैध भी थे, चाहे उस लड़की वहां के नागरिक नहीं थे, उनके खिलाफ कुछ भी अपशब्द कैसे बोले। इस मामले में उस लड़की को सजा मिलती है जो 20 साल की इस तरह के अपशब्द बोलती है, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं सजा मिलती जो 14 साल की माइनर बच्ची के साथ इस तरह का दुष्कर्म, और बहुत तरीके से ब्रूटल दुष्कर्म जिसे कहा जाएगा, जो कि पूरा एक गैंग के अनुसार किया गया, उन्हें कुछ नहीं कहती। वो पूरी की पूरी कोर्ट बिना सबूतों के आधार पर, यानी कि सबूतों के आधार के अंदर उन लोगों को छोड़ देती है। इस तरह की घटना हमें यह बताती है कि जब कोई सरकार या वहां की जो न्याय व्यवस्था अगर सुदृढ़ ना हो, अपने देश के लोगों के लिए अगर सख्त ना हो, अपने देश के लोगों के साथ साथ जो बाहर से आपके देश के अंदर घुसपैठिए घुस रहे हैं उनके ऊपर खास तौर पे सख्त ना हो, या न्याय व्यवस्था के अंदर कोई लूप होल हो, तो लोग कैसे उसका फायदा उठाते हैं और कैसे अपने ही लोगों के खिलाफ वो न्याय व्यवस्था यूज की जाती है। और खास तौर पे जब ऐसे लोग, वहां पर विपक्ष के लोग इस तरह का मुस्लिम तुष्टीकरण करना शुरू कर देते हैं, या किसी तरीके से इन लोगों के साथ सिंपैथी दिखाते हैं, या किसी तरीके से वो इन लोगों को कवर फायर देते हैं, तो ये लोग और ज्यादा मात्रा में सुदृढ़ होते हैं। ये लोग वहां की अर्थव्यवस्था, वहां की न्याय व्यवस्था, वहां के पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं और अपना सिक्का जमा लेते हैं। एक तरह से वहां के जो लोग हैं वो भी उसी राह पर चलेंगे और फिर वो समझेंगे कि न्याय व्यवस्था कोई चीज होती नहीं, तो इस तरह के क्राइम वहां पर बढ़ते चले जाएंगे। सोच के देखिए, जिस लड़की के साथ ऐसा कोई दुष्कर्म हुआ हो जो कि पूरा एक गैंग, एक समूह के द्वारा किया गया हो, उस लड़की के साथ कैसे मेंटल टॉर्चर हुआ होगा। क्या वो लड़की अपनी रात को नींद कर पाई होगी? वो जब अपने घर गई होगी या अपने पेरेंट्स को उसने बात बताई होगी, या परिवार के किसी भी सदस्य को ऐसा कुछ पता लगा होगा, क्या उन्हें बता भी पाई होगी? अगर बता भी दिया होगा, क्या वो अपने घर के अंदर अपने आप को उस दरवाजे के पीछे बंद कर लिया होगा उसने? वो नहा पाई होगी, वो खाना खा पाई होगी, वो सो पाई होगी, वो कुछ काम कर पाई होगी, वो स्कूल जा पाई होगी? नहीं। इस तरीके से एक डिप्रेशन में चली गई होगी वो लड़की। जब ऐसी इस तरह की सी कोई हरकत लड़कियों के साथ होती है ना, तो हम लोग सोच भी नहीं सकते उन पर क्या बीतती होगी, किस तरह का व्यवहार उनके साथ, उनकी जो लाइफ होती है वो किस तरीके से अस्त व्यस्त हो जाती है, किस तरह का डिप्रेशन वो लड़कियां झेलती हैं, किस तरह के मानसिक विकार से वो गुजरती हैं, हम सोच भी नहीं सकते।
लेकिन दूसरी तरफ अगर न्याय व्यवस्था उन लड़कियों के साथ खड़े होने की बजाय सबूतों के अभाव के अंदर उन लोगों के साथ खड़ी हो जाए, तो वो एक तरह का सबसे बड़ा जो दर्दनाक चीज होती है ना, वो उस लड़की के साथ सबसे ज्यादा दर्दनाक वही होता है कि उसको न्याय भी नहीं मिला और उसके साथ उसकी इज्जत को या फिर ये कहें कि उसके सम्मान को छल्ली छल्ली कर दिया गया। न्याय व्यवस्था का सुदृढ़ होना बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक। यदि न्याय व्यवस्था के अंदर लूप होल होते हैं तो कोई भी उसका फायदा उठाना मतलब सही समझ लेता है, कोई भी उसका फायदा उठा लेता है। न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ होना आज के टाइम में सबसे ज्यादा आवश्यक है, खास तौर पे महिलाओं और स्त्रियों के प्रति, खास तौर पे उन बच्चियों के प्रति जो माइनर है, जिनके साथ कोई भी किसी भी तरह का कोई दुष्कर्म करने से घबराता नहीं है। बहुत जरूरी है कि उनके लिए कुछ ऐसे कानून, स्पेशल कानून बनाए जाएं कि अगर किसी बच्ची के साथ ऐसा कुछ होता है, अगर मेडिकल टेस्ट के अंदर वो सही पाया जाता है, अगर वो बच्ची बता रही है, आप उसका नैर्को टेस्ट करें, कुछ मजे टेस्ट करें, अगर वो बच्ची बता रही है तो उसके लिए हर कोई न्याय व्यवस्था के साथ उस लड़की के साथ खड़ा हो, उसको न्याय देने में हर कोई आगे आए। ये नहीं कि वो सबूतों के अभाव में किसी भी अपराधी को बचा ले। ये लूप होल्स खत्म होने चाहिए। आप सबका जो भी कहना हो इस बारे में कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।